तो बच्चों चलिए अब देखते हैं कि स्क्वायर नंबर्स के बीच कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं। हाँ, जिसमें एक पैटर्न ये है कि जो स्क्वायर नंबर्स हैं वो जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनके सम के इक्वल होंगे। कैसे होंगे चलिए दिखाता हूँ। जैसे है 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर सिंपल 1 है, ठीक है। 2 स्क्वायर, हमारा 2 स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। और अगर हम 1 से कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लें, जैसे है 1 and 3, तो 1 + 3 = क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 स्क्वायर, तो कॉन्जिक्यूटिव कितने 1, नेक्स्ट क्या है 3 और 5, ये कितना है 3 का स्क्वायर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 9, ठीक है। तो 1 + 3 + 5 कितना हो जाएगा 1 + 3 + 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9। अगेन 4 स्क्वायर = कितना होता है 16, तो 1 3 5 and 7, इनको ऐड करें तो 1 + 3 + 5 + 7, ये कितना होगा 16, 7 + 5 12, 3 15 + 1 16। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, चलिए एक मैं और ले रहा हूँ 5 स्क्वायर 25, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा 1 3 5 7 and 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इनको अगर ऐड करें तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। तो अगर हम इनमें ध्यान दें तो जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, है ना, जैसे 2 के स्क्वायर में कितने हैं 2 हैं, 3 के स्क्वायर में 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करें, 4 के स्क्वायर में 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स और 5 के स्क्वायर में 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑड नंबर्स, 6 के स्क्वायर में कितने होंगे 6 होंगे। तो इससे हम ये जिसको कह सकते हैं निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारा इस नंबर है, हाँ, उसका अगर स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, है ना, जैसे 2 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो हम फर्स्ट 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके या उसके पैटर्न की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इससे अभी आगे भी समझेंगे। इससे हम एक जिसको कह सकते हैं स्क्वायर रूट निकालने का भी मेथड है इसमें, या जिसको हम ये कहें कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब हो सकता है जब वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के, जिसको कह सकते हैं सम की फॉर्म में लिखा जा सके। अगर वो नहीं लिखा जा सकता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको जैसे कि हम लिख सकते हैं कि अगर कोई n है ना नंबर, तो इसका स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा n स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स यानी कि 1 से स्टार्टिंग करके 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन n, ठीक है। तो बच्चों चलिए अब देखते हैं कि अगर हमें स्क्वायर नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम की फॉर्म में लिखना हो, तो एक्सप्रेस करना हो या उसको रिप्रेजेंट करना हो, तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए फॉर एग्जांपल सपोज मैं ले लेता हूँ 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर = क्या होता है 9 होता है, हाँ। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम के इक्वल, सम की फॉर्म में हम लिखें तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 + 4, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 6 + 3 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा, 7 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा, 8 और 1 भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर 5 स्क्वायर लूँ तो क्या हो जाएगा 25, कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएंगे 12 + 13। तो अगर यहाँ पर हम ध्यान दें कि अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है इसका स्क्वायर जो है, तो जैसे हमें 2 नंबर निकालने हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला, तो छोटे वाले के लिए हम कैसे करेंगे 3 स्क्वायर - 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 9 - 1/2 दैट इज इक्वल टू 8/2, 4 आ गया। और 3 स्क्वायर + 1/2, 9 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 10/2,
ऐसे इसमें भी हम निकाल लेंगे। 25 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 24, 12 हो जाएगा, और 26/2 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे उनके लिए हो गए जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स ऑड हैं, है ना। अगर इवन होंगे तो हम इस फॉर्मूले को उसमें या वो रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अगर 16 है तो 16 को हम दो कॉन्जिक्यूटिव जिसको कह सकते हैं नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर मैं इसको लिखूं तो 16 है ना, तो 9 + 7 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, 8 + 8 दोनों सेम है ना। और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं है। 10 + 6 ये भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो ऑड नंबर्स के को हम उनमें जिसको कह सकते हैं ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को हम जिसको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि अगर कोई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है और उसको हम जिसको कह सकते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लूँ 12 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 144। ठीक है, अगर मैं 11 × 13 करूँ, इसके कॉन्जिक्यूटिव इसके आसपास के हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 3 = 33, 143, यानी कि इससे कितना कम है, एक कम है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो 12 स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, 12 + 1 × 12 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 13 × 11, है ना। तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये आपने इसमें देख लिया है ना बच्चों। तो बच्चों चलिए अब हमारा जो जिसको कैसे तो बच्चों चलिए अब देखते हैं कि हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। सपोज कोई नंबर है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 × 7 = 49। ये तो हो गया एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर हमें विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम में देता है कभी कभी कि आप विदाउट जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के बिना इसको करिए। तो जैसे कि ये है हमारा सपोज 23 का स्क्वायर है। अगर हमें इसको एक तो जिसको कह सकते हैं मेथड ये कि 23 × 23 कर देंगे, बट अगर हमें विदाउट मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हम इसको कैसे करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 + 3 होल स्क्वायर, 20 + 3 × 20 + 3, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 20 × 20 + 3 + 3 × 20 + 3। अब इसको ऐड मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 स्क्वायर + 20 × 3 + 3 × 20 + 3 × 3 स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 400 + 60 + 60 + 9। अब इसको हमने ऐड कर देना तो क्या हो जाएगा, 9 6 6 12 1, और ये कितना हो जाएगा, 529। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। या आप अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो 20 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 2 × 3 × 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 400 + 9, 2 3 = 6, 6 2 = 12, 120। तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 529। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब एक और मैं पैटर्न आपको बताता हूं कि जहां पर वंस प्लेस पर 5 हो तो उसको हम इजीली कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं वो बता देता हूं आपको। हमारा 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 225। 25 का स्क्वायर
625 और 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1225। तो इसको हम किस पैटर्न में लिख सकते हैं या कितना सिंपल इसको कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 100 200 और 5 का स्क्वायर 25, दैट इज इक्वल टू 225। यहाँ पर क्या है 2 इंटू 300 प्लस 5 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 600 प्लस 25, दैट इज इक्वल टू 625। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो जो हंड्रेड्स हैं वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ जो टेंस प्लेस पर जो डिजिट है। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस जो जिसको कह सकते हैं 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 2 है, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये है सपोज a5 होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू a प्लस 1 हंड्रेड्स प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपके सामने 75 का स्क्वायर निकालता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 8 हंड्रेड्स, ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर। 7 8 जा 56 जीरोज प्लस 25, यानी कि कितना हो जाएगा 5625। तो इससे हम इससे ईजिली निकाल सकते हैं। ये आप इसको अच्छे से रिमेंबर कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो, बहुत ही ईजिली आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलिए अब देखते हैं कि स्क्वायर रूट्स कैसे हम निकालेंगे या स्क्वायर रूट क्या होते हैं। अगर कोई नंबर है सपोज जैसे कि एक नंबर है 25 है, हाँ, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब कि उसका जो भी नंबर है उसका रूट क्या है, जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर या जिसको स्क्वायर करने पर वो फाइंड आउट हो रहा है, वो हमारा क्या होता है स्क्वायर रूट से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो किसका स्क्वायर है, हाँ, वो रूट, वो जड़ कहते हैं ना रूट को, तो वो रूट हम फाइंड आउट करते हैं जिसका वो स्क्वायर है, हाँ, तो वो नंबर हमें मिल जाता है कि वो जो परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर है, वो किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है कि हम इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने 25 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो ये क्या होता है 5 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी जिसको कह सकते हैं फैक्टर्स हैं, सेम नंबर ऑफ फैक्टर्स, सॉरी जितने भी फैक्टर्स हैं सेम फैक्टर्स, जैसे यहाँ 5 इंटू 5 है ना, सेम है दोनों, तो 2 में से एक को हम क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं और स्क्वायर रूट हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 हैं, एक लिया और स्क्वायर रूट हटा दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5। जैसे है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो ये कितना होता है 6 इंटू 6, दोनों पेयर में है 6 आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 6। ये तो हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, हम क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे और जितने भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट, उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, हाँ, और जब वो रिजल्ट लास्ट में 0 आ जाएगा तो जितने नंबर ऑफ जिसको कह सकते हैं ऑड नंबर्स हैं जिनसे हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया है वो काउंट कर लेंगे, वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। और ये हम किससे स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे।
जैसे 1 के बाद कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 एंड सो ऑन, जो भी है। ठीक है, तो चलिए सपोज मैं लेता हूँ, हमें निकालना है 81 का स्क्वायर रूट। तो 81 को पहले हमने 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 80 आ गया। अब 80 को हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 77। 77 को फिर 5 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा 72। 72 को 7 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 65। अब 65 को हमने 9 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 56। 56 को 11 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा 45। और 45 को 13 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 32। 32 को हमने 15 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 17। ठीक है, और अब यहीं लिख दे रहा हूँ 17 माइनस 17 क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारा लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया। अब हमने काउंट करना है कि हमने कितने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट, जिसको कह सकते हैं, किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर्स थे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो ईजिली हम इससे भी निकाल सकते हैं। अब तो बच्चों अभी हम लोगों ने जो दो मेथड्स देखे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से हमने स्क्वायर रूट निकाले। तो वो तो जिसको कह सकते हैं छोटे नंबर्स हों तो हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन नंबर्स अगर काफ़ी बड़े हों तो जिसको कह सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा और जो सब्ट्रैक्शन वाला मेथड है वो भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा। जैसे अगर मैं निकालूं 225 या उससे ही बड़े नंबर हों तो उनको हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए उसके लिए एक मेथड है। सपोज़ मुझे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 225। ठीक है, तो इसको हम एक डिवीज़न मेथड होता है उससे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमने क्या करना है 225 लिखा हमने। ठीक है, और हम फ्रॉम द राइट यहाँ से क्या करेंगे पेयर्स बनाएंगे। जैसे इन दो का एक पेयर बन गया। अब अगर एक और नंबर होता तो एक और पेयर बनता, बट नंबर नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि कोई एक नंबर लेंगे, जैसे यहाँ पर अगर कोई एक नंबर लूँ और सेम नंबर वही होगा। जैसे अगर यहाँ मैं 2 लेता हूँ तो 2 यहाँ भी लूँगा। ठीक है, तो 2 लूँगा तो 2 2 4 हो जाएगा। बट अगर मैं 1 लूँगा तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा 1। और ये जो नंबर्स हैं पेयर में हैं वो पेयर में मतलब साथ में ही आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 25 नीचे आएगा 125 और यहाँ पर हम सेम वही नंबर ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर क्या है 1s प्लेस पर 5 है। तो मैंने बताया था कि अगर जो जिसको कह सकते हैं नंबर है परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके 1s प्लेस पर अगर 5 है तो यानी कि जो नंबर स्क्वायर होगा उसका भी क्या होगा प्लेस 5 होगा। तो यहाँ पर हमने 5 ले लिया तो 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या आ गया इसका 15 आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों एक और मैंने जिसको कह सकते हैं नंबर लिया है, ये है 3136। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर तो हमारे दो पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, 3 1 3 6, एक ये। ठीक है, तो अब अगर ये पेयर में है तो हम वैसा नंबर लेंगे जिससे अब हम 3 को नहीं डिवाइड करेंगे, अब हम 31 को डिवाइड करेंगे। तो हम नंबर क्या लेंगे, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 1 है तो 9 लूँगा तो 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इससे कम हो, स्क्वायर है ना। तो क्या हो सकता है 6 लूँगा तो 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा। 5 लूँगा तो क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, इससे छोटा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 11 माइनस 5 6 और यहाँ से दोनों आ गए साथ में और यहाँ हमने 5 ऐड कर दिया तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 6 है तो या तो हम 4 लेंगे या फिर 6 लेंगे। तो अगर हम 4 लेते हैं तो 4 4 जा 16 नहीं होगा क्योंकि, और 6 लेते हैं तो 6 6 जा
36, 3, 6 0 जा 0 प्लस 3, 3 6 1 जा 6। तो हमारा स्क्वायर रूट इसका क्या आ जाएगा, सॉरी 56। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैंने जितना आपको बताया है आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप अपनी जो भी आपके पास बुक्स हैं उनसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है या कहीं आपको प्रॉब्लम होती है कि हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ।